नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम बातें करते हैं, बिहार की खबरें होती हैं बिहार की। और आज हम लेकर आए हैं आंगनवाड़ी सेविका, वार्ड सदस्य, जीविका नियोजित शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा से लेकर तमाम तरह की खबरें और बिहार में दिन भर क्या रही राजनीतिक हलचल के साथ साथ हम गांव गिराव की खबरें लाते हैं। क्योंकि हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर पर नजर डालते हैं तो जो बीपीएससी शिक्षकों को बहुत बड़ा झटका लगा है। और बहुत बड़ा यह झटका है, ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी होगा। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने ट्वीट करके बता दिया है कि बीपीएससी रिजल्ट जो जारी हो चुका है उसके बाद जितने भी अयोग्य अभ्यर्थी हैं उनकी सीटें आगे बीपीएससी परीक्षा 2 में .2 में ऐड कर दिया जाएगा। ट्वीट करके अतुल प्रसाद ने यह जानकारी दिया है और कहा है कि जो बीपीएससी परीक्षा में जो सीटें अयोग्य रहने के कारण सीटें खाली होगी वह अगले बीपीएससी परीक्षा में शामिल कर दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि बीपीएससी परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है, तभी से बवाल मचा हुआ है। गर्दनी बाग में बीपीएससी जो पास अभ्यर्थी हैं, क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, लगातार मांग कर रहे थे कि जितनी सीटें खाली हैं उसके लिए सप्लीमेंट्री जो दूसरी सूची निकाली जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाली जाए। और उस पर अतुल प्रसाद ने बयान भी दिया था कि सरकार कहेगी तो मैं जारी कर दूंगा, मेरे पास पूरे तैयार है। लेकिन जो अभी ट्वीट किया है इससे पूरी कहानी में ट्विस्ट आ गया है। अब अतुल प्रसाद ने ट्वीट करके जानकारी दिया है कि जो भी सीटें अगर खाली रह जाती हैं योग्य अभ्यर्थियों के कारण, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट गया है या किसी अन्य कारण से, तो उन्हें आगे जोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। हालांकि अतुल प्रसाद जो भी ट्वीट करते हैं उसको समझने में बहुत वक्त लगता है, समय लगता है। कोई भी चीज खुलकर नहीं करते हैं, सस्पेंस में डालते हैं। और इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि अतुल प्रसाद फिर कोई सस्पेंस वाली बात कर दिया है। और इधर दूसरी खबर ले रहे हैं आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को लेकर। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं और सदन में भी उनके लिए मांगे उठ रही हैं। सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार सहित कई राज्यों में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के बैनर तले प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन जो ताजा घटनाक्रम है कि सरकार तो कहती है कि आंगनवाड़ी सेविका के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं और 10% बढ़ोतरी कर मानदेय में कहती है बहुत बड़ा बढ़ोतरी की है। लेकिन इस बार जो है आंगनवाड़ी सेविका सहायिका जो मांग कर रही है कि जब तक उन्हें केंद्रीय कर्मी में समायोजित नहीं किया जाता है तब तक उनको सेविका को 25,000 और सहायिका को 18,000 मानदेय दिया जाए। और इसे लेकर उनको अब पक्ष के लोग भी समर्थन में उतर गए हैं। राजद के कुछ विधायकों ने सेविका सहायिका की मांगों का समर्थन किया है। माले साथ में है, भाजपा उनके साथ में है। माले भी सरकार का अंग है, साथ में है। वामपंथी पार्टियों में कुछ लोग साथ में हैं, भाजपा तो साथ में ही क्योंकि विपक्षी दल है। लेकिन अभी तक आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का हड़ताल टूटने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि सरकार ने उन पर दबाव बनाने के लिए कुछ सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त करने की चिट्ठी भी जारी किया था। लेकिन सेविका सहायिका का आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, आंगनवाड़ी का काम ठप पड़ा हुआ है। वहीं अगर वार्ड सदस्यों और सरपंच और पंच के हवाले से खबरों के जाने तो अब सुगबुगाहट जिलों तक होने लगी है। जहाँ वार्ड संघ के प्रखंडों से लेकर जिला तक के जो अध्यक्ष हैं और पंच सरपंच संघ के अब इस तरह के आंदोलन जो देख रहे हैं पटना में, उस आंदोलन के मार्ग अपनाने की बातें कह रहे हैं। हालांकि सरकार गाहे बगाहे एक छोटी सी बयान देकर या फिर किसी तरह की कोई सूचना लीक करवाकर वार्ड सदस्यों को और पंचों के गुस्से को शांत कर लेती है। कि नल जल योजना में कभी यह सूचना लीक किया जाता है कि वार्ड सदस्यों को 60% हिस्सेदारी मिलेगी, कभी यह सूचना लीक करवा दिया जाता है कि पंच और सरपंच के लिए नया गाइडलाइन बनाया जा रहा है और उनके लिए कुछ बेहतर किया जाएगा। हालांकि वार्ड सदस्य भी अब समझ चुके हैं, चुनाव के इतने दिन हो जाने के बाद भी सरकार उन्हें सिर्फ ठगने का काम कर रही है। वार्ड सदस्यों से नल जल योजना भी छीन लिया गया है। यह जमीनी हकीकत यही है कि नल जल योजना अब जो
जो दे दिया गया है वो पेयजल विभाग को दे दिया गया है। तो जिसके कारण वार्ड सदस्यों के पास अब काम करने के लिए कुछ नहीं है। जनता के पास जब जाते हैं तो वार्ड सदस्यों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इधर अगर नजर डाले तो अब हर अब हर साल अगस्त में होगी शिक्षक बहाली की परीक्षा। दूसरा चरण शिक्षक भर्ती के लिए अब तक 1,50,000 रजिस्ट्रेशन हो गया है। अपियरिंग को शामिल करने का किया जा रहा था अनुरोध, लेकिन अभी तक उसे अपियरिंग को शामिल नहीं किया गया है। 70,000 वैकेंसी में वैकेंसी 1,20,000 की होगी। जो 70,000 की वैकेंसी दूसरे चरण में निकाली जा रही है उसे 1,20,000 करने का कोशिश किया जा रहा है। तो बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बीपीएससी के अनुसार टीआरटी मतलब बिहार बीपीएससी टीचर परीक्षा में 2 में 50,000 वैकेंसी जुड़ेगी। पहले शिक्षक भर्ती परीक्षा में रिक्त रह गए लगभग 50,000 रिक्ति बढ़ाने के बाद रिक्तियां बढ़कर 1,20,000 हो जाएगी। तो यहां पर भी वह साफ हो गया है कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा। और बहुत बड़ी खबर यह आ रही है कि विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी 75% आरक्षण का मुद्दा पास हो गया है, बिल पास हो गया है। अब जो है सो विधान पर सभा में पहले पास हुआ था, अब विधान परिषद में भी पास हो गया था। तो 75% जो आरक्षण का है मुद्दा, यह अब बिल्कुल एक कानून बन गया है। और बहुत बड़ी खबर यह है कि यूट्यूबर मनीष कश्यप को राहत मिली है। मदुरई कोर्ट ने उन्हें राहत दिया है। मदुरई कोर्ट ने एनए से हटा दिया है। हम आपको बता दें कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के पर हमले को लेकर फेक वीडियो बनाई थी, यह आरोप था उन पर, और जिसके कारण उन पर एनए लगाया गया था। और उन जब से वे गिरफ्तार हुए हैं तब से उनकी रिहाई नहीं हो पाई है। अब एनए से हट जाने के बाद उनकी रिहाई संभव है। और बहुत बड़ा बयान आया है नीतीश कुमार को लेकर। मांझी ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार को विषैला खाना दिया जा रहा है ताकि वह उनको जनता की नजरों में गिराया जा सके और किसी एक व्यक्ति विशेष को मुख्यमंत्री बनाया जा सके। मांझी का यह बहुत बड़ा आरोप है कि नीतीश कुमार को विषैला खाना दिया जा रहा है, जिसके कारण विधान परिषद से लेकर सार्वजनिक मंचों पर नीतीश कुमार उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं, उलूल जुलूल हरकत कर रहे हैं। अब सभी को नहीं मिलेगा मुफ्त में राशन। जो राशन कार्ड धारियों के सोच रहे थे कि अब सभी को मुफ्त में मिलेगा, तो अब सभी को मुफ्त में नहीं मिलेगा राशन कार्ड। अपात्र राशन कार्ड धारक को इस योजना से बाहर किया जाएगा। सिर्फ गरीब और जरूरतमंदों को ही यह राशन दिया जाएगा। और यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। और शिक्षकों के हवाले से बात करें तो के पाठक ने शिक्षकों को हड़काया। बेगूसराय में कहा कि आप पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और मैं अभी चाहूं तो 400 बच्चे को ऐसे बच्चे को निष्कासित कर दूं जिनको कुछ नहीं आता है। आखिर आप करते क्या है। तो के पाठक ने हड़काया है शिक्षकों को, जिसे लेकर शिक्षकों में काफी दहशत बनी हुई है। और इधर अगर हम देखें तो शिक्षा कर्मियों का विधानमंडल के समक्ष धरना जारी है। 715 अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षा कर्मियों को बिहार विधानमंडल के समक्ष महाधरना गुरुवार के तीसरे दिन भी जारी रहा। शिक्षा कर्मी 178 विद्यालयों की संबद्धता निलंबन को वापस करने की मांग कर रहे थे। और इधर अगर आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं और कोई घायल पड़ा हुआ है तो उसकी मदद जरूर कीजिए, क्योंकि अब सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वालों पर 15,000 से 1,00,000 देने की तैयारी चल रही है। देश में भी सड़क हादसों में हर 19 मिनट में एक की जान जा रही है। और पंचायतों में 3 सदस्यीय पैनल बनेगा जो सबसे अधिक मदद करेगा। केंद्र बढ़ाएगा राशि। अभी 5,000 रुपए मिलते थे घायलों को अस्पताल पहुंचाने में। और पंचायतों को जो खबर आ रही है, पंचायत से जो खबर आ रही है वो आप जरूर देखिएगा कि
मंत्रालय में एक अधिकारी ने बताया है कि हर पंचायत में घायलों की मदद करने के लिए 3 लोगों का पैनल बना रहे हैं ताकि किसी भी घटना के वक्त यह पैनल मदद के लिए सबसे पहले आगे आए। इस पर काम शुरू हो चुका है। देश भर के सर्वश्रेष्ठ सैमरिटन की पहचान कर उन्हें 1 लाख रुपए का सम्मान दिया जाएगा। इसकी पहचान के लिए पंचायत परिवहन विभाग के बाद जिलाधिकारी की संतुष्टि लगेगी, फिर एक समिति नाम फाइनल करेगा। तो और आज धनतेरस का त्योहार है और देश में, हिंदुस्तान में धनतेरस के दिन लक्ष्मी का आगमन मानते हैं। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं और आप भी खरीदारी कर रहे होंगे। तो आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। और आज के खबर में बस इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। माता लक्ष्मी आपको समृद्धि दें, आप स्वस्थ रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।